मैं मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता, ये कुछ भी नहीं होगा। दोबारा मोहम्मद अली आएगा, ना यूसुफ खान आएगा, ना इकबाल हसन आएगा, ना सुल्तान रईस जैसा लेजेंड आर्टिस्ट कि अगर किसी एक्टर का ना वजदा है तो कल्ला वन एंड ओनली सुल्तान रईस। कुछ वो चूना लगाते हैं, कोई उनको चूना लगा जाता है, तो वो ऐसी शिकायतें हैं, बाकी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीम की तरफ से। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री के जाने माने आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात कि वो फ़िल्म फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने बेशुमार काम किया, 500 से ज़ायद फ़िल्में कर चुके हैं और बेहतरीन बहुत अच्छे करैक्टर्स भी कर चुके हैं। ये तो वो ख़ुद ही अपनी ज़ुबानी बताएँगे, तो चलें उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे खान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद फ़िल्म फेडरेशन का चेयरमैन होने पर, मुंतखब होने पर। खैर मुबारक जी। तो ये सर ये आपको अपना ख़ुद भी शौक़ था कि मैं इस ओहदे पर फाइज हूँ या मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला था? नहीं, ये बस एक दफ़ा कह लें हासाती तौर पे ही होता है कि जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो घर पे होती है ना, बेटा क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, तो मेरी वालदा यही कहती थी कि आप मिलिट्री में जाओगे। तो फिर मैं मैट्रिक में टॉप करके एफसी कॉलेज चला गया, तो आई एम फॉरमन नाइट। तो वहाँ मैं फिर एफएससी कर रहा था, जब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो नॉन मेडिकल जिसे कहते हैं, एफएससी कर रहा था। तो फिर जब एग्ज़ाम से फारिग हुए तो उन दिनों में एनसीसी होती थी, नेशनल कैडेट कोर, तो वो हमें यूनिफॉर्म पहना देते थे। ट्रक फौजी आता था, उनके साथ हम बैठ के चले जाते थे, तो वो निशानाबाजी होती थी वहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने आ गया, जब हमने इंटर के एग्ज़ाम दे दिए तो आया कि जी आप अप्लाई करें। अप्लाई किया तो वहाँ गया, मैंने पहले इंटरव्यू में मैं क्लियर हो गया, फिर इसमें फोर्ट स्टेडियम में हमारा रिटन टेस्ट हुआ, उसमें भी क्लियर हो गया। तो मुझे मेडिकल की कॉल आई। जब मुझे मेडिकल की कॉल आई तो मैंने फिर गया, मैं CMH में, यहीं कैंट में, तो वहाँ गया। वहाँ कर्नल ज़फ़रुल्लाह साहब ने मुझे डिफ़र किया, उनका कि आपके जो है ना पाँव गोडे, उसमें ना एक गैप होना चाहिए, क्योंकि भाई भागते दौड़ते हुए ना आसानी होती है। तो आपका इंटरेस्ट जो था वो फिल्म की तरफ झुकाव ज़्यादा था? नहीं, फिर अचानक हो गया ना, जब मैंने आर्मी में अगर मैं चला जाता तो झुकाव ख़त्म हो जाना था। मैंने सारा क्लियर किया और मैं टॉप करके अपने स्कूल में टॉप, आज भी मेरा वहाँ नाम लिखा होगा, स्कूल में मैं टॉप करके एफसी कॉलेज में, क्योंकि 2 ही कॉलेज हैं बड़े यहाँ अपना लाहौर में, ख़ास कर कह लें, एक GC है रावियन जो हैं, और एक ये FC है, ये जो फॉर्मन नाइट खिलाते हैं। तो मैं वहाँ चला गया, बड़ी अच्छी उस वक्त उसका मेयार था। तो उसके बाद ये था कि जब मैं आर्मी में ना जा सका ना, तो फिर मुझे घर वालों के अब ये कर लो वो कर लो, तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने अपनी तालीम आगे भी जारी रखी और मैंने स्टूडियो के चक्कर लगाए। तो उसमें मुझे फिर एक यहाँ लोग थे जिनकी एक ख़तरनाक फिल्म बनी थी, बड़ी खौफनाक किस्म की उस वक्त फिल्म बनी थी, पहले ख़तरनाक फिर खौफनाक, बड़ा शोर मचा था। तो स्टूडियो तक रसाई मुश्किल पेश आती थी? बहुत ज़्यादा उस वक्त मुश्किल थी। जब हम स्टूडियो के बाहर आए हैं तो 200-200 आदमी उस वक्त बाहर गेट पे खड़ा होता था, इतना रश था जी, अंदर आने के लिए, आर्टिस्टों की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त के जितने भी आर्टिस्ट थे उनका बड़ा क्रेज था और मैं खुद बड़ा क्रेजी था आर्टिस्टों की शक्ल देखने। बस जो भी लोग जिसकी फिल्म देखते थे दिल करता था इसको मिल लें, इसको देखें। तो इस तरह है वो दौर था। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद साहब, शाहिद साहब भी आए हैं। तो फिर जब मैं आया हूं तो उस वक्त सुल्तान रई का पीक था। रई साहब हिट एक्टर थे, उनके साथ उनका विलन जो था वो हिट हो गया था, मुस्तफ़ा कुरैशी। तो बस आए तो मैं इंट्रोड्यूस जो हुआ, मैं उर्दू फिल्म में हुआ, साइड हीरो आया मैं। फिल्म का नाम था 2 भीगे बदन, उसके डायरेक्टर तो उसका थे। किस्सा सुनाए वो जी, उसका जी वो ऐसे ही, तो मैं उनकी एक फिल्म में कर रहा था, तो उनका प्रोडक्शन वाले ने मुझे कहा कि तुम्हें साहब बुला रहा है। तो वो बन्नी साहब थे, उनका डहा प्रोडक्शन थी वो अदारा, और उस अदारे के जो वो थे मालिक, प्रोड्यूसर, उनका नाम था M अफजल डा। तो वो बन्नी साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे देखा, उनका आप तो हीरो हैं। मैंने कहा सर फिर मुझे हीरो ले लें। तो उन्होंने मुझे अपना हीरो ले लें। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक है आप हमारे हीरो हैं। तो उन्होंने मेरे साथ फिर एक उस वक्त लड़की थी, बड़ी, शी वॉज टू यंग, हार्डली अपना 13 ईयर्स ओल्ड थी उस वक्त, वो सोनिया, जो आज सोनिया खान के नाम से हैं, और वो आजकल वो नॉर्वे में होती हैं।
तो तो वो उस ही वक्त सर आपको कोई एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं था मेरे ख्याल में? को बिल्कुल नहीं बस एक शौक, जब वो देख के जो एक होता है ना कि शौक। और ये जो एक्टिंग वाला मामला है ना सर, ये कॉन्फिडेंस का काम है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप में ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो होना चाहिए। तो ये ख्याल गुजरता था कि मैं करूंगा कैसे? हाँ बस है, आगे हो गए ना जी। लेकिन मुझे उस वक्त जिसने भी जो कहा कि ट्रक चला लोगे, मैंने कहा हाँ जी। ए काम कर लोगे, मैंने कहा हाँ जी। तकलीफ तो होती है, मुश्किल तो पेश आई है, लेकिन जितना आता था वो शुरू हो गया। जब मुझे पहली फिल्म साइड हीरो की मिल गई प्रॉपर, साथ उसका राइटर था मुन्नू भाई, कॉलम नगार, इतने बड़े राइटर थे। वो मुझे फिर अपने घर बुलाते थे, रिवाज गार्डन में उनका फ्लैट था। मैं उनसे बोलना सीखने के लिए जाता था, वो मुझे डायलॉग्स देते थे, मैं बोलता था, वो सुनते थे। वो मेरी फिर रहनुमाई करते रहे। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रॉबिन घोष साहब। क्या बात? हाँ, वो शबनम भाभी भी थी फिल्म में, तो वो फिर उनको कहते रहते थे, शबनम ये तो पाकिस्तानी राज बब्बर है, तो मैं जरा हैंडसम था इस तरह। तो वो बस इस तरह सिलसिला चलता रहा। उसमें ये हुआ कि वो फिल्म बन गई और उस पर एतराज़ हुआ पप्पी लव्स का, क्योंकि वो ये टीनेजर हैं। तो वो फिल्म जो है ना वो हमें 1.25 साल के लिए बैन हो गई। 1.25 साल बाद उसका नाम, जब फिल्म बनी तो उसका नाम था भीगे बदन। फिर सेंसर ने उसमें एडिशन कर दिया कि भाई भीगे बदन नहीं, 2 भीगे बदन कर दो, कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये मखसूस हो जाए कि ये जो सबका भीगे बदन है, क्योंकि सब लोग भीगे बदन है। तो इस तरह वो करके आखिर वो फिल्म रिलीज हुई। तो उसको कोई खातर खा बिजनेस नहीं हुआ उस फिल्म का। अच्छा। तो फिर उन्होंने अगली फिल्म बारूद शुरू कर दी। उसमें भी उन्होंने मुझे विलन के लिए लिया, वो भी फिल्म मैंने की। तो वो भी इतनी खातर ख्वाह फिल्म नहीं गई, लेकिन मुझे उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि मैं थोड़ा सा हैंडसम था। पंजाबी फिल्म वालों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे काबू कर लिया। तो अच्छा, फिर विलन की छाप लग गई आप पर? जी हाँ, पंजाबी फिल्म वालों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने ना, एक ज़हूर हुसैन थे ये जो, जी हाँ गिलानी साहब, ये सफदर हुसैन साहब भी उन्हीं के शागिर्द हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे पंजाबी फिल्म में विलन लिया, यानी कि विलन इलियास कश्मीरी साहब थे, उनका बेटा जो था ना वो विलन, वो मुझे बनाया उन्होंने। वो फुल लेंथ रोल था। जब मैंने वो की तो फिर जितनी पंजाबी फिल्म्स बन रही थी उन्होंने मुझे ज़रूरत बने। तो फिर मैं ऐसा ज़रूरत बना कि मैंने कुछ 100-125 फिल्म इलियास कश्मीरी के बेटे की। और फिर मैंने अदीब साहब का बेटा बना, फिर सावन साहब का बेटा बना, इस तरह ही आया। तो फिर अम्मी अब्बू की तरफ से इतराज़ नहीं होता था? वो फिर मेरे आपके नाम के साथ खान लगा हुआ है। जी हाँ सर, वो तो सारी चीजें थी। वो इतराज भी होते हैं, आपको पता है, एक आदमी को पढ़ाया लिखाया कि फौजी बनेगा तो वो जाके इधर आ गया। तो वो फिर रवायती सी बातें हैं जो फिर वो बुरा भला कहते थे मुझे। तो लेकिन मैंने कहा, और मेरी जो फैमिली है, अब आप फैमिली की बात की है तो मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और मेरी जो मदर टंग है वो पर्शियन है। हम घर में फारसी बोलते हैं, मेरी वाइफ भी फारसी बोलती है, मेरा पोता पोती मेरे नवासे सब फारसी बोलते हैं। शादी खानदान में? जी खानदान में ही। हमारी ज़्यादातर शादियां जो उनसी हैं वो खानदान में ही होती हैं। अच्छा। तो मेरी शादी खानदान में हुई है, वाइफ मेरी पर्शियन बोलती हैं, आगे सारी जो हमारी जादा नस्ल है वो सब पर्शियन बोलते हैं। मेरी बाल के शेर तो आपको यूं समझ में आते जी बिल्कुल हम सब पर्शियन बोलते हैं। तो उससे ये हुआ कि वो फिर इतराज़ है, उनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। उन्होंने कभी मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, ना कभी मेरी औलाद जहाँ आई है। बड़े बेटे हैं मेरे, जवान हैं, एक के 2 अपना बेटा बेटी है, मेरी बेटी के 2 बेटे हैं, इस तरह सब है। अभी एक बेटा था मेरा, उसकी मैंने 4 दिसंबर को शादी की है। तो बच्चों में से कोई इस तरफ आया? नहीं, कोई नहीं, आने नहीं दिया जी नहीं आया। वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। अच्छा हाँ, उनकी अच्छा सर, आपका बड़ा मखसूस लिबास है, मैंने जितनी भी तकरीबात में देखा है, शलवार कमीज़ में ही आप दिखाई देते। जी हाँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए कभी पैंट शर्ट? मैं इनकी फिल्म कर रहा हूँ, ये हसन अस्करी साहब की चांद चेहरा। तो उसमें मैं सूटेड बूटेड, हाँ नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अपना कौमी लिबास बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं इसमें अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल रिलैक्स महसूस करता हूँ, इसलिए मैं ये पहनता हूँ ज़्यादातर मैं अपना, तो मुझे अच्छा लगता है ये। बचपन कहाँ गुजरा सर? बचपन मेरा वही जो एक गली मोहल्ला होता है सबका जैसे गुजरता है वैसे ही गुजरा, यहीं लाहौर शहर में ही गुजरा। पैदाइश भी मेरी यहाँ लाहौर ही की है, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हमारे अबाव जाए, मैंने आपको बताया ना, वो तो माइग्रेशन करके फिर इंडिया से लुधियाने से यहाँ आए हैं। तो हमारे जो थे नंदयाल है, उन्हें वो पानी वाले तालाब में सारे क्लेम के घर जो उधर छोड़ के आए थे इधर मिल गए। जो ददयाल है वो ये भल्ला स्टाफ है, वो सारा ददयाल यहाँ है हमारा, यहाँ क्लेम पे घर मिल गए हमें। तो इस तरह हमारा जो है बचपना भी इसी तरह ही गुजरा। अच्छा सर, आप चेयरमैन हैं तो इसमें मुश्किलात आपको पेश आती हैं चेयरमैन होने के नाते?
जाहिर है जी, अगर आप चेयरमैन हैं तो कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी होता है अपने लोगों के लिए। फिर सारे मसले मसाइल होते हैं, किसी के पैसे का क्लैश है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई, कोई आपस में झगड़ा हो गया तो उनमें राजीनामा करा देते हैं, किसी का लेने देने का मसला आते हैं तो दोनों पार्टियों को सुनता हूँ, जो जायज़ पे होता है उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं यार तेरी ज्यादती है, चल तू एक्सक्यूज़ कर ले, या तेरी बस जो भी एक अंदर जैसे फैमिलीज में झगड़े हो जाते हैं तो हम सारे लोग एक फैमिलीज की तरह हैं, तो हम इस तरह ही जो होते हैं। तो जो आ जाता है, आप सबको पता है ये चेयरमैन है भी, ठीक है हमारे लिए जितनी मेरी कोशिश होती है अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, तो मेरी अभी जैसे मुझे शहजाद रफीक साहब का पता लगा, मैंने फटाफट लिख के उनको लगा दिया कि लोगों को पता लगे। मीडिया मुझसे राब्ते में रहता है, कोई डेथ हो जाए किसी की मुझे खुद बता देते हैं, मुझे पता लग जाता है। मैं फिर सारे काम छोड़ के, चाहे मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ जी नमाज जनाजा कितने बजे है, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं हाजिरी दूँ। फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए क्या कर रहे हैं सर, उस मकाम पर दोबारा आप देखें? वो नहीं आ सकते, ये सारी बातें हैं और मैं मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता, ये कुछ भी नहीं होना। हाँ, कुछ भी नहीं होना, वो दोबारा नहीं आना होता, वो इसीलिए नहीं आता। मैं आपको मिसाल कोड कर देता हूँ कि हमारी हॉकी ने 4 टाइटल जीते हैं वर्ल्ड के, जो जर्मन जैसी टीम भी हॉकी में नहीं जीत सकी, ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं जीत सकी, और कितनी टीमें जीते। ना हसन सरदार, ना कलीमुल्लाह, ना समीउल्लाह, ना वो लोग हैं, ना अख्तर रसूल, ना वो हैं। तो वो हॉकी जिसने 4 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, पीछे मैंने देख रहा था तो हमारा 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए कनाडा से मुकाबला था, वो पोजीशन भी, वो मैच भी कनाडा जीत गया, तो हम 12वीं पोजीशन पे चले गए। तो आपका कहने का मतलब ये जो तबाही के दहाने पे जी हाँ, अब वो बात ही नहीं है। देखें सर, बात पता क्या है, ना दोबारा मोहम्मद अली आएगा, ना यूसुफ खान आएगा, ना इकबाल हसन आएगा, ना सुल्तान रईस जैसा लेजेंड आर्टिस्ट आएगा। अनथक हार्ड वर्कर और सबको इतना हर दिल अजीज एक्टर कहाँ से आएगा? अच्छा सर, उनकी तारीफ मैंने हर इंसान के, हर एक्टर के मुंह से सुनी, इसकी क्या वजह क्या है? आपने बड़ी तारीफ की। मैंने 16 साल उनके साथ काम किया, काबिल तारीफ आदमी के, छोटा है बड़ा है, यहाँ तो जरा सा कोई आगे निकलता है तो वो पीछे किसी को पहचानता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक इंतहाई कमिटेड आर्टिस्ट था, फिर उसका एक अपना काम था, अपने बच्चों का ख्याल करना, जो कमाना, मेहनत करी, उन्हें अच्छे से अच्छा सुख दिया, उनके लिए एक अच्छा घर बनाया, फिर उन्हें अमेरिका में जाके तालीम दिलाई, सारी फैमिली को सेट किया, ठीक है। इंडस्ट्री उसके साथ हाथी के पाँव में, सबका पाँव, जहाँ डेट देता था, हम सुबह उसने कहने 6 बजे, तो 6 बजे वो हमसे पहले आके बैठा। इंडस्ट्री की बका के लिए उन्होंने काफी, ये इंडस्ट्री की बका के लिए उसने काम किया। फिर उसने अपने रब को राजी किया, हर वक्त जब टाइम मिला है, हो गया अजान होगी, नमाज, बाहर गया, मस्जिदें आबाद की, स्टूडियो में मस्जिद है राइस साहब ने बनवाई है, ठीक है। ये उनकी जो थी, उसने उनको, हालांकि उनसे बड़े बड़े एक्टर थे, उनसे लाला सुधीर जैसे आर्टिस्ट यहाँ हुए हैं, यूसुफ खान साहब जैसे आर्टिस्ट हुए हैं, इकबाल हसन साहब हैं, संतोष साहब हैं, अकमल साहब, बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन वो पंजाबी में कहना कि अगर किसी एक्टर का ना वजदा है तो कल्ला वन एंड ओनली सुल्तान रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबहात वाली बात नहीं। अच्छा सर, इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इस नहज पे पहुंच गई? सर इसका जो है, ये तो हर आदमी को पता है ये क्यों पहुंच गई। सबसे पहले तो हालात, मुल्की हालात, हमारा मुल्क यहाँ किस तरह पहुंच गया। जैसे हमारा मुल्क इस पोजीशन में आ गया आज, जो हमारे मुल्क की पोजीशन है, हमारी इकॉनमी की जो पोजीशन है, तो वही इंडस्ट्री की पोजीशन है। हमारा मुल्क भी हैंड टू माउथ है और हमारी इंडस्ट्री भी ये तबाह बर्बाद है। इसमें सबसे बड़ी ये यकसानियत, जैसे मुल्क में से पैसा निकल गया, करप्शन हो गई, जितनी भी ज्यादती कोई कर सकता था, जितना भी कोई इसको लूट सकता था, उन्होंने लूटा, सबने लूटा, कोई मखसूस बंदा नहीं है, जिसका दाव लगा है उसने लूटा। तो सर ये नए प्रोड्यूसर हजरात जो आते हैं जी, उनको बड़ा चूना लगाया जाता है, मैंने सुना है। नहीं, वो उन्होंने क्या चूना लगाना है, पहले तो आने वाले को चाहिए। जब आप बाजार जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या आप बाजार में ज़मीन खरीदने जाते हैं, मकान खरीदने जाते हैं, कोई और चीज़ कीमती खरीदने, गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये गाड़ी क्या है, इसकी क्या कीमत होगी। एक गाड़ी जो है वो 50 लाख की है, ये हमें 35 लाख की दे रहा है, तो ये किस तरह हमें जो है वो 15 लाख रुपया हमारे से हमें छोड़ रहा है, हम पे मेहरबानी कर रही है। तो ये सारी बातें होती हैं। एक मैच्योरिटी जो है वो इंसान में होनी चाहिए, वो नहीं है। जो सही महीने में प्रोड्यूसर आता है तो उन्होंने आके यहाँ चूड़ियाँ बना दी,
उन्होंने डाकू रानी बना दी, उन्होंने मजाजन बना दी, उन्होंने सखी बादशाह बना दी। तो ऐसी ऐसी फिल्म बनी है यहाँ रियाज शाह साहब में। वो प्रोड्यूसर, वो जो नए प्रोड्यूसर आते हैं जो कहते हैं चूना, वो चूना लगाने वाले होते हैं, कुछ वो चूना लगाते हैं, कोई उनको चूना लगा जाता है, तो वो ऐसी शिकायतें हैं। बाकी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं इस वक्त जितनी फिल्म्स बन रही हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब में कर रहा हूँ। सैयद नूर साहब की फिल्म है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तेरे बाजरे दी राखी। बड़े प्रोड्यूसर हैं हमारे, मेरे ख्याल में आप वाहिद एक्टर हैं जो हर फिल्म की ज़रूरत है, और आपने 500 से ज़ायद फिल्में की। शुक्र। तो सबसे खूबसूरत कैरेक्टर आपको जो लगता है, जो आपका मनपसंद, जो आपने अब तक परफॉर्म किया है, जो आपको अच्छा लगा हो कि ये कैरेक्टर जो है मेरे मिजाज के देखें, अभी जो हम कैरेक्टर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सपोर्टिंग रोल, ठीक है ना जी, लीडिंग रोल नहीं मैं कर रहा। पंजाबी फिल्म में सपोर्टिंग रोल, विलन भी जो कर रहे होते हैं सपोर्टिंग रोल है। एक विलन सपोर्टिंग रोल में कर रहे हैं, चीमा भी विलन है, मैं भी विलन हूँ, नैयर एजाज भी विलन है। तो हम इसमें समझ लें हम चीमा जो है हमसे ऊपर है एक स्टेप, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सपोर्टिंग में। कहीं मैं चीमा नहीं है उस फिल्म में तो मैं मेन विलन हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ। जो मेरे साथ अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ कुंडी ना खड़का, तो मेन विलन मैं हूँ, जहांगीर जानी मेरी सपोर्ट में है। अच्छा, ठीक है। अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ बबरा गुजर, तो उसमें मैं हीरो की सपोर्टिंग में हूँ, मैं दादा हूँ, यंग टू ओल्ड। अच्छा, हीरो हूँ, हीरो का जी पॉजिटिव, मैं हीरो का दादा हूँ। तो मैं एंड तक हूँ, फुल बड़ा मनपसंद रोल है, जबरदस्त रोल है, बड़ा मजा आ रहा है जी। फेवरेट ये है। अभी मैंने एक फिल्म की है मेरा दिल चन्ना, उसमें मैं एक पठान का रोल कर रहा हूँ। अच्छा। जो एक ये जो किस्तों का सामान है देते हैं, और एक घर में वो जहाँ सामान देता है वो उस लड़की पे आशिक हो जाता है, तो उनसे आता है किसी ना किसी बहाने से, किस्त दे दो मेरी, ये करो वो करो। वो कॉमिक है, तो रोमांटिक हाँ जी, वो बहुत ज्यादा है। और बाकी आपको अच्छा लगता है जाती तौर पर? नहीं, मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगता। अब आके इंडस्ट्री का, क्योंकि अब मेरे पे लोड ज्यादा आता जा रहा है, तो अभी यही जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो कह रहे हैं जी अगो तुसी साडी फिल्म दा टाइटल करो। और अभी एक पार्टी मैंने उनकी की थी, आजाद बादशाह, डायरेक्टर थे साजिद अली साजिद। अब उन्होंने अनाउंस की है मुझे टाइटल रोल लिया है शेर सिंह। अच्छा जी हाँ, शेर सिंह के लिए। अच्छा सर, आपको जाती तौर पर नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा करना अच्छा लगता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ जी, उसमें क्या मार्जिन ज्यादा होता है एक्टिंग का? जी हाँ, मैं समझता हूँ वो इसलिए कि वो बड़ा अहम होता है। अगर उसको फिल्म में से निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि फिल्म खत्म हो जाती है। अगर फिल्म में अगर शैतान ना हो तो फिर रहमानियत नहीं। शैतान है तो वो रहमानियत के साथ टकरा रही है। तो मेरे परवरदिगार ने रोज़े अव्वल से लेके चला हुआ है। शैतान साथ साथ है, उसने बेकाना है, अच्छा मैं नमाज पढ़ना, चलो उन्हें ठहर के पढ़ लांगा, और भाजी तुसी पढ़ लो जाके, मैं घर जाके पढ़ लांगा। तो वो शैतानियत है जो उसको बेकार रही होती है। तो विलन जो है वो है, उसने किसी ना किसी प्रॉब्लम में हीरो को डाल के रखना है, उसने उसके लिए मसला खड़ा करना ही करना है। उसकी बहन मार देनी है, उसका भाई मार देना है। जो हमारे यहाँ रवायती प्रोजेक्ट बनते हैं और हमारे यहाँ चलता भी जो है ना, वो फार्मूला स्क्रिप्ट चलता है। मौला जट चली, उसके बाद कई मौला जट एक ही डगर पे भेड़ चाल, हाँ चलता है, फार्मूला फिल्म चलती है यहाँ। फार्मूले से जब भी हमने कोई तजर्बा किया है तो वो फिल्म नहीं चलती, फिर हम उसको यही कहते हैं तजर्बा। हाँ, यहाँ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ फिल्में जो सी है ना जी, एक स्टाइल, साला साहब बनी, उसके बाद ही तीरानी बन गई, वही स्टाइल है। उधर सुल्तान रही बदमाश है तो सारा शहर उससे डरता है, तो अपना वो औरत से प्यार कर, वो कैरेक्टर इसी तरह। दूसरी फिल्म बनी, उसमें यूसुफ खान ने वो कैरेक्टर किया जो सुल्तान रही ने साला साहब में किया। तो इस तरह ही ज्यादातर काम जो है हमारे इसी तरह ही बनते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं सर? खुश खाने में जो मिल जाए, कोई खुश खुराकी नहीं, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी में, मेरा ख्याल है आधी जिंदगी स्टूडियो से खाया होगा, आधी जिंदगी घर से खाया होगा। तो सेहत का ख्याल रखते हैं? सेहत आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 60+। अच्छा, आई एम 60+ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन ये लग रहे हैं 60+ के, ये अभी 40 के लग रहे हैं, 45। ये नाज़रीन की दुआएं हैं, देखें ना जी, मोहब्बत है, इन लोगों की शफकतें हैं, इन लोगों की मोहब्बतें हैं, इन लोगों की मेहरबानियां हैं। ये लोग हमारे लिए दुआ गो हैं, हमें पसंद करते हैं। अच्छा सर, ये राज हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि फिट रहने का क्या आपका राज? बस थोड़ा सा जो है, मैं वॉक बड़ी बाकायदगी से करता हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं रोज़ों में मैं पूरे रोज़े, 5 वक्त की नमाज, पूरा रोज़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। और मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे जब मौत भी आए, क्योंकि ये बरहक है, इसने आना है, तो रोज़े में आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए। अच्छा सर, दीन की तरफ कितनी रग़बत है आपकी? बहुत ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
घर पे बड़ी बाकायदगी से, खुसूसन रमज़ान तो ऐसे ही होता है कि जैसे घर एक मस्जिद का समा है, सब लोग इकट्ठे, एक तो इत्तेफाक होता है कि पूरे बच्चे मेरे, पूरी फैमिली हम एक जगह एक टाइम पे खाते हैं। वैसे कोई नाश्ता कितने बजे कर रहा है, कोई कितने बजे कर रहा है। मेरा शूट है, मैं सुबह 9 बजे करके निकल जाता हूँ। जो बच्चे हैं, जिस बच्चे ने लेट जाना है वो कोई 12 बजे नाश्ता कर रहा है, कोई 3 बजे नाश्ता कर रहा है, जिसकी जैसे जैसे है जिम्मेदारियां हैं। तो ये है कि रमज़ान शरीफ में बहुत बाकायदगी होती है नमाज की। वैसे भी मेरी जो वाइफ हैं वो 5 वक्त की नमाजी हैं, मेरे बच्चे नमाजी हैं, मैं खुद नमाज पढ़ता हूँ, जुम्मा मैं बाकायदगी से पढ़ता हूँ। शूटिंग के दौरान अगर कोई नमाज रह जाती है तो उसे घर जाके फिर बाकायदगी से अदा कर लेते हैं। और फिर इसके अलावा जो है कुदरती है कि मुझसे दावत इस्लामी वालों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने ये काम किया हुआ, मदनी चैनल उन्हीं का है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना ना सारे विंग्स बनाए हुए हैं। तो उन्होंने हमारा एक आर्टिस्टों का विंग बनाया हुआ है, उसके अभी मुझे उन्होंने यहाँ लाहौर का इंचार्ज मुकर्रर किया है उस विंग का, आर्टिस्टों के। यहाँ मेरे पास आए हैं 3-4 दफ़ा। अभी पिछले दिनों, क्योंकि मैं उनके जो अमीर अहले सुन्नत हैं मौलाना इलियास अत्तारी साहब ने, उन्होंने स्पेशली मुझे जहाज़ का टिकट आने जाने का रिटर्न टिकट भेजा और मैं फिर कराची उनकी मुलाकात के लिए गया। बड़ी इज्जत दी उन्होंने। वहाँ हज़ारों लाखों लोग ज़मीनों पे सोए मैंने देखे हैं, उनकी हाज़िरी। बड़े बड़े लीडर हमारे वहाँ जाते हैं हाज़िरी के लिए। वहाँ मैं गया, वहाँ वो हर चीज़ बड़ा आसान करते हैं, आसानी से बताते हैं, बेटा ऐसे वज़ू करना है, ऐसे नमाज़ पढ़नी है, ऐसे वजीफ़े हैं। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो मैं टाइम निकाल के जहाँ जहाँ भी उनके इज्तिमा होते हैं, मेरी शूट ना हो तो मैं अटेंड करता हूँ। अभी लास्ट वीक वो दूसरे हैं मौलाना आरिफ अतारी साहब, वो हरम शरीफ से तशरीफ़ लाए, तो उन्हें पूछा गया कि हाँ जी, उन्होंने कहा जी बस वो जो आर्टिस्ट हैं अच्छी खान हमें ला दो। तो वो फिर मुझे, अच्छा सर, अच्छी खान जो है आपका रियल नेम है या फिल्मी नाम? नहीं, ये मेरा रियल नेम है, ये मेरा निक नेम है, ये मेरी वालदा का रखा हुआ है। घर में मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाते थे। जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ पहली फिल्म में साइड हीरो, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था शाहजेब। अच्छा। तो वो फिल्म जब बनी लगी तो उसने खातर खा बिजनेस नहीं किया, तो मैंने कहा यार मैंने नहीं ये नाम रखना, तो वो मैंने शाहजेब हटा दिया। तो मैं अच्छी खान के नाम से, मेरा रियल नाम है आगा इरशाद खान। आगा इरशाद खान यानी अच्छी खान वैसे निक नेम है। जी हाँ, बस। जी नाजरीन, तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी माशाल्लाह। बहुत एक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन इंसान बहुत अच्छे लगे। सर, हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए आने वाले आर्टिस्ट, बिस्मिल्लाह, नए आने वाले आर्टिस्ट आए आजकल, क्योंकि अब आसानी हो गई है। बहुत सारे लोग हमारे जो उनसे हैं, हज़ारों की तादाद में जो हमारे फैंस हैं, फेसबुक फ्रेंड्स कह लें, वो बन चुके हैं। बस जो भी बनता है वो वही कहता है कि सर हम आपके बड़े फ़ैन हैं, लेकिन तीसरे दिन उसका ये होता है कि जी हमें भी फिल्म में आना है, हमें भी ये करना है। तो वो ये आसान काम नहीं है। हम उन्हें कहते हैं ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं। ये खिलाफ तबीयत काम है कि सर्दी आप लियाह में बैठने होते हैं तो वो कहते हैं खान साहब कमीज़ ला दो, एक्शन शुरू होने लगा है, अभी फाइट है, हम गिर रहे हैं, हम ठंडे पानी में जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। ये दुनिया ऐसी है कि ये यहाँ मनवाना पड़ता है। हमने 40 साल में जाके अपने आप को मनवाया है। अब हमें लोग जानने लगे हैं, बात पब्लिक, आप लोग जानते हैं, आप लोगों की शफकतें, आप लोगों की प्यार मोहब्बतें हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 40 साल में हमने पहले सबसे पहले कोशिश की कि यहाँ की इंडस्ट्री हमें जाने। सैयद नूर को आगे जब अच्छी खान जाने तो वो जाने कि हाँ भी ये भी कोई आर्टिस्ट है। नासिर अदीब जो कैरेक्टर लिख रहा है उसको पता हो कि भी अच्छी खान कौन है, हीरो है, विलन है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट है, लीडिंग आर्टिस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मरहला है। और जो फिल्म बनती है वो एक आर्टिस्ट से नहीं बनती, 27 शोबे हैं, 27 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एडिटर हैं, एक्स्ट्रा सप्लायर है, कहानी नवीस मतलब राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। तो एक बंदा नहीं है, सपोर्टिंग कास्ट है, इतने लोग हैं, ड्रेस मास्टर है, अपना म्यूजिक डायरेक्टर है, अपना जो गाना लिखता है, लिरिक्स जिसे कहते हैं वो, मतलब 27 शोबे बनते हैं। ये सारे 26 शोबे पीछे खड़े होते हैं कैमरे के। तो जब जाके हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां हम परफॉर्म करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान बनती है। आप कुछ भी आ जाएं, आप हीरो आ जाएं, पहली फिल्म टाइटल कर लें, तो इतनी जल्दी पहचान नहीं बनती कि आप लोगों को सब लोग जाने तो आपकी बात बने। पहले जब हम आए हैं ना कोई
हमारा नाम देता था, ना कोई बात थी। सिर्फ सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी हिट थे, सारी बात उन्हीं की होती थी, उन्हीं को लोग चाहने वाले थे। उन्हीं आहिस्ता 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 हम मेहनत करते गए, प्रमोट होते गए। आज हमारे जितने भी बड़े लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब सिर्फ हम सीनियर बन के आ गए हैं और वो सारी फसल कट गई है। इस वक्त जो लीडिंग रोल हैं वो हम कर रहे हैं। शफकत चीमा साहब हैं हमारे साथ, पश्तो के भी एक विलन है जहांगीर जानी। तो हम ये 3 बंदे जो हैं अब इंडस्ट्री का जो नेगेटिव वर्जन है उसको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम करें। अगर आपको शौक है तो सिर्फ ये कहने से नहीं है कि जी मुझे शौक है तो बने, शौक नहीं है, उसके लिए आप में लगन कितनी है, आपके अंदर जुनून कितना, कितनी आग है कि आप ये सारी चीजें फेस कर सकते हैं। अगर हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं और यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको हर चीज बर्दाश्त करनी है। सबसे पहले आप में पेशेंस होना चाहिए, फिर आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको हैंडसम नजर आना चाहिए। तब आप कुछ ना कुछ जब मेहनत करेंगे तो मे बी यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, कितने कष्ट काटने पड़ते हैं, कितने जतन करने पड़ते हैं कामयाबी के लिए। और ये सब कुछ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ज़रूर इधर आने का रुख करें आप। तो एंड पे मैं आपको अपने नाज़रीन को कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।